नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह कुंभ राशि के जातकों के लिए कितना खास है। थंबनेल में मैंने लिखा है, यादगार रहेगा ये महीना। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आपके लिए, क्योंकि 1 अगस्त से आपकी गोचर कुंडली में 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे कि अगस्त में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, परिवार सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, आपकी इनकम की दृष्टि से कैसा रहेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हैं, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, इन्हें सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश राजयोग बना रहे हैं। कुंभ राशि के लिए जो सबसे पहली खुशखबरी है वो यही है कि आपके राशि के स्वामी वक्र चाल में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो चुके हैं और शनि के वक्री होने का सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिल रहा है। क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और शनि के वक्री होने से, शनि की चाल धीमी होने से 7.5 के कारण जो परेशानियां, जो कष्ट आप झेल रहे थे, उन कष्टों में, उन परेशानियों में कमी आने वाली है। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि सूर्य और बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के 7वें भाव में बन रहा है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में बने या लाभ के भाव और धन के भाव में बने तो जबरदस्त धन लाभ कराने वाला होता है। और आपकी कुंडली के 7वें भाव केंद्र के भाव में ये राजयोग बन रहा है। और तीसरी बड़ी खुशखबरी है, मंगल गुरु के साथ 4थे भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 12 फरवरी से पहले पराक्रम भाव में गोचर कर रहे थे और यहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित थे, अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। अब मंगल शनि के दृष्टि से बाहर आ चुके हैं, शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में 5 ग्रह ऐसे हैं जो केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी कुंडली बहुत दुर्लभ होती है जबकि ग्रहों का गोचर केंद्र के भाव में हो। शनि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु मंगल 4थे भाव केंद्र के भाव में, शुक्र बुध केंद्र के भाव में और सूर्य भी 16 जुलाई को केंद्र के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध 16 अगस्त को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और बुध 22 अगस्त को 6ठे भाव में चले जाएंगे। शुक्र यहाँ 25 अगस्त तक हैं, 25 अगस्त को शुक्र 8वें भाव में चले जाएंगे। मंगल 26 अगस्त तक केंद्र के भाव में हैं और फिर त्रिकोण के भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह लगभग सभी ग्रहों का गोचर
केंद्र या त्रिकोण के भाव में हैं, यहाँ तक कि राहु भी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए गोचर में बहुत बड़े लाभ का योग बन रहा है। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से कि क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, कौन कौन से आपके काम बनेंगे। आपके कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 31 जुलाई को शुक्र 7वें भाव में आएंगे और बुध यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा कुंडली के 7वें भाव में। और ज़रा सोचिए, सावन के महीने में बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। अब ये लक्ष्मी नारायण योग जब बनता है तो लाभ कब देता है? जब ये राजयोग कुंडली के शुभ भाव में बने, केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव और लाभ के भाव में बने, तो आपके लिए तो ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में बन रहा है और शनि के साथ शुक्र और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बन रहा है। 3 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के परम मित्र हैं। शुक्र शनि के मित्र हैं, बुध शनि के मित्र हैं और तीनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तो आपकी कुंडली में ये राजयोग केंद्र के भाव में बना है। इसका क्या अर्थ निकला? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। आप ईश्वर की कृपा पा रहे हैं। लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए, और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करें। तो ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। अब समझिए कि इस लक्ष्मी नारायण के योग के बनने से किस तरह का लाभ आपको मिलेगा। देखिए, शुक्र जो हैं ये विवाह के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि करने वाले होते हैं। वो जातक जिनके विवाह में देरी हो रही थी, चूँकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी और शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, तो शनि के कारण जिन जातकों की विवाह में देरी हो रही थी, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनते ही उनके विवाह में जो समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही थी, वो समस्या समाप्त होगी। और चूँकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं, शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, शुक्र सुखों के कारक हैं, तो ऐसे में वो जातक जो अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के किसी तरह से परेशान थे, अब मैं आपको समझाऊंगा कि 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने का क्या क्या लाभ आपको मिलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, 7वां भाव जो होता है ये विवाह का होता है। 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है और 7वां भाव व्यापार का होता है। 31 जुलाई को शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो शुक्र के बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। जिन जातकों के विवाह की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, उनकी मनोकामना अब पूरी होगी। विवाह के इच्छुक थे आप,
रिश्ते भी तलाश कर रहे थे, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण देरी हो रही थी। अब शुक्र और बुध के प्रभाव से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। दूसरी बात, बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त धन लाभ का भी योग बनेगा, क्योंकि शुक्र तो धन के कारक होते हैं और सातवां भाव व्यापार का होता है, तो बिजनेसमैन के लिए धन लाभ का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, और चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव भौतिक सुखों का है, तो आपको विवाह का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, आपको व्यापार का सुख मिलेगा। और इस समय आप अपने घर को सजाने संवारने के लिए सुख सुविधा के साधन भी लेकर के आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात समझिएगा, शुक्र सप्तम में है, भाग्य के स्वामी होकर के। सप्तम विवाह का होता है, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी, कोई रोजगार, कोई व्यापार व्यवसाय हो सकता है स्वतंत्र रूप से कर रहे हों, और उनके आते ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा सुधार देखने को भी मिले। सातवां भाव होता है व्यापार का। सूर्य यहाँ पर 16 अगस्त को आ जाएंगे। वो बिजनेसमैन जिनका कार्य सरकारी अधिकारियों से था अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर, चूँकि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आपके व्यापार व्यवसाय में सरकारी अधिकारियों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न की जा रही थी, किसी तरह से आपको परेशान किया जा रहा था, या आपका कोई कार्य ऐसा था जो कि सरकारी अधिकारियों से बनना था और नहीं बन पा रहा था। सूर्य जैसे ही 16/8 को यहाँ पर आएंगे, 16 अगस्त को, आपका वो काम बन जाएगा। आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितना संघर्ष किया था, अब आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपका व्यापार चमकेगा, कैरियर में नई चमक आएगी और आपको धन का लाभ होगा। लेकिन कोई बड़ा निवेश अगर आप करें तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो 16 अगस्त तक विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 6ठे भाव में हैं, जो कि संघर्ष का भाव होता है। तो 16 अगस्त से पहले कोई व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में मत शुरू कीजिएगा। और इसके अलावा क्योंकि शुक्र व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो इस समय अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करेंगे, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है, इस तरह का व्यापार व्यवसाय, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय, या ऐसे जगह जो कि कंफर्ट और लग्जरी को रिलेट करते हैं, पिकनिक स्पॉट है, शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, इस तरह के चीज़ों से जुड़ कर के कार्य करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जो है, जब सूर्य 16 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने अहंकार और ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि सूर्य तो राजा हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपका ईगो, अहंकार जागृत कर देंगे। और दूसरी बात, शुक्र के साथ सूर्य की युति बनेगी 25
अगस्त तक। तो रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। शुक्र सूर्य की युति नए रिलेशंस की ओर ले जाती है और उससे आपको परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में समस्या आ सकती है। तो किसी भी रिलेशन को बनाते समय बहुत सोच समझ करके तब रिलेशन बनाइएगा। गुरु और मंगल का गोचर, गुरु और मंगल का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि गुरु और मंगल का भी गोचर केंद्र के भाव में है और मंगल अपनी ही राशि अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे दशम भाव पर, और दशम भाव में मंगल जो है होते हैं वो दिग्बली होते हैं। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर करेंगे और दशम पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपके एनर्जी लेवल में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। ऐसे बहुत से कार्य जो आप करने की सोच रहे थे, करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, इस समय वह कार्य आप बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। और चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी दशम भाव पर, शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो कार्यों में देरी हो रही थी, जो रुकावट की स्थिति बन रही थी, वो गुरु मंगल की दृष्टि पड़ने से समाप्त होगी और आपके कार्यों में गति आएगी। आप तेजी के साथ अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि दशम भाव का स्वामी मंगल हो और गुरु की दृष्टि पड़े या गुरु के साथ गोचर करें तो एक से अधिक साधनों से इनकम होती है। अब यहाँ देखिए, गुरु मंगल के साथ हैं और मंगल दशम के स्वामी हैं और गुरु लाभ के भाव, इनकम के भाव के स्वामी हैं। तो इस समय गुरु धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 10th हाउस पर डबल ट्रांजिट है, गुरु का भी और मंगल का भी। तो कैरियर में कुछ बड़ा, कुछ खास होने का योग बन रहा है। मंगल की दृष्टि पड़ने से आप अपने काम पर फोकस करेंगे, काम में आपका मन लगेगा और अपने काम की बारीकियों को सीखेंगे आप। मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और गुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कार्य पूरे होंगे आपके। जब आपके कार्य पूरे होंगे तो आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप बहुत सीरियस होंगे और कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, इस बात पर आप फोकस करेंगे इस गोचर काल में। राहु आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में गोचर करने के कारण राहु आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। धन के भाव में हैं, अचानक से धन लाभ करा देंगे राहु। और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो राहु के प्रभाव से आपका डूबा हुआ पैसा ज़रूर मिलेगा। आप अगर प्रयास करेंगे, कोई पैसा आपका, आपने किसी को उधार दिया, वो पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिल सकता है और साथ ही साथ आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा अगर नहीं मिला है, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अष्टम पर भी दृष्टि है और दशम पर भी दृष्टि है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है और राहु सीक्रेसी के कारक हैं, विस्तार के भी कारक हैं। तो कैरियर का विस्तार कराएंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैरियर का विस्तार करते समय क्या प्लानिंग आपके मन में चल रही है, क्या सोच आपके मन में है, इसको किसी से भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। कार्य पूरा हो जाए उसके बाद आप विधिवत लोगों को बताइए,
ज़बरदस्त ब्रांडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कार्य आपका पूरा नहीं होता है तब तक किसी को शेयर मत कीजिएगा। और दूसरी बात, 26 अगस्त को मंगल जब तीसरे भाव में आएंगे, पाँचवें में आएंगे, तो मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास करके अगर कमर के नीचे के कोई प्रॉब्लम है, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है या पेशाब संबंधी कोई समस्या है या जनन तंत्र संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु इन सब रोगों को बढ़ा देते हैं और मंगल की दृष्टि पड़ने से और बड़ी समस्या। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। इसके अलावा पूरा महीना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग लेकर के आया है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।